सबको प्रेज लॉर्ड। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम चर्चा करते हैं उन विषयों पर जो आपके दिल को और दिमाग को छू जाए। प्रेज लॉर्ड, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो के अंदर। आज हम एक और गहरे और एक ऐसे इंटरेस्टिंग विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो विषय स्वर्गदूत, एंजल, कार्य और महत्वता। मेरे प्रियो, बाइबल में स्वर्गदूतों का जिक्र कई स्थानों पर हमें देखने को मिलता है। वे परमेश्वर के दूत हैं जो उसके पास आदेश का पालन करते हैं और पृथ्वी पर आदेश देते हैं। आज हम देखेंगे कि स्वर्गदूत कौन है, उनकी भूमिका क्या है और वे हमारी आत्मिक यात्रा में कैसे मदद करते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम शुरू करते हैं आज के इस बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट है कि स्वर्गदूत कौन है। सबसे पहले हम जानेंगे कि एंजल्स क्या है, स्वर्गदूत कौन है। माय डियर, बाइबल हमें सिखाती है कि स्वर्गदूत आत्मिक प्राणी हैं, स्पिरिचुअल या बर्ड्स हैं जो परमेश्वर की सेवा के लिए बनाए गए हैं। वे प्रकाश से भी तेज कार्य करते हैं। वो प्रकाश से तेज और आदेश संसार में कार्य करते हैं। मेरे प्रिय, जब हम बाइबल का वचन देखते हैं, इब्रानियों चैप्टर 1 और उसका 14 अध्याय जब हम देखते हैं, तो वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या वे सब सेवा करने वाली आत्माएं नहीं जो उधार पाने वालों के लिए क्या की जाती हैं, भेजी जाती हैं। और जब हम वचन संहिता 91 और उसकी 11 में जब हम देखते हैं, तो वहाँ पर ऐसा लिखा गया, क्योंकि वह तेरे नीचे विषय अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी क्या करे, वह तेरी रक्षा करे, वह तुझे प्रोटेक्ट करे। इसका अर्थ है कि स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने हमारी सहायता और मार्गदर्शन के लिए नियुक्त किया हुआ है। हमें संभालने के लिए परमेश्वर ने एंजल्स को बनाया। हमें सही वे पर चलाने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को क्रिएट किया हुआ है। मेरे प्रियो, सेकंड पॉइंट, स्वर्गदूतों की श्रेणियां और कार्य। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, बाइबल में स्वर्गदूतों के विभिन्न प्रकार, अलग अलग प्रकार हैं। उनका उल्लेख मिलता है, जो हमें अलग अलग भूमिका निभाते हैं। वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। हालेलुया। जैसे सेराफिन दूत, ये परमेश्वर की महिमा का करने वाला दूत है। ये पहला दूत है। जब हम यशाया उसका 6:2 और 3 में जब हम देखते हैं कि वहाँ पर लिखा कि सराफीन परमेश्वर में परमेश्वर की सिंहासन के चारों ओर उड़ते रहते हैं और उसकी पवित्रता का गुणगान करते हैं। मेरे प्रियो, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, जो परमेश्वर की आराधना में लगे रहते हैं 24 घंटे, 24 आवर जो परमेश्वर की आराधना में लगे रहते हैं। सेकंड एंजल, क्रूबिन, परमेश्वर के सिंहासन की रक्षा करने वाला। ये जो क्रूबिन एंजल है ना, ये परमेश्वर के सिंहासन की रक्षा करता है। जैसे हिजकियेल चैप्टर 10 उसकी 1 और 22 तक जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि हिजकियेल ने परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर क्रूबियों को देखा। ये परमेश्वर के सिंहासन की रक्षा करते हैं। ये जो स्वर्गदूत है ना, ये अदन के बाग की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं। उत्पत्ति 3 उसका 24 जब हमें देखने को मिलता है
तो जब आदम और हवा को अदन की वाटिका में से बाहर निकाल दिया गया, तब अदन की वाटिका में कोई भी अदन की वाटिका की सुरक्षा करने के लिए नहीं था। तब परमेश्वर ने इन स्वर्गदूतों को हायर किया। तब परमेश्वर ने यहोवा इन स्वर्गदूतों को अदन की वाटिका में रक्षा करने के लिए ठहरा दिया। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, तीसरा एंजल, प्रधान स्वर्गदूत, स्वर्गदूतों के सेनापति। लिसन, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जब हम बाइबल यहूदा का चैप्टर उसका पहला अध्याय का 9 वचन जब हम देखते हैं तो वहाँ लिखा, प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल शैतान से मूसा के शरीर के विषय में विवाद कर रहा था। अब हम एक और वचन निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 3। यहाँ लिखा कि मिकाएल और उसके स्वर्गदूतों ने शैतान से क्या किया? युद्ध किया। ये युद्ध और आत्मिक लड़ाई में शामिल होते हैं। हालेलुया। जब लूसीफर मूसा का वंश जो चुराने के लिए आया था ना, तब परमेश्वर ने प्रधान माइकल को भेजा था कि तू मूसा का जो शरीर उसे बचा, ताकि जो लूसीफर उसे लेना चाहे। माय डियर, चौथा एंजल, संदेशवाहक स्वर्गदूत, मैसेंजर ऑफ एंजल, परमेश्वर का संदेश लेके आने वाला एंजल गैब्रिएल, जो मैरी के पास गया था, जो मरियम के पास गया था। जब हम पढ़ते हैं लूक का 1 उसकी 26 से 38 वचन तक जब हम पढ़ते तो वहाँ लिखा, गैब्रिएल ने मरियम को यीशु के जन्म की घोषणा दी। मत्ती 1 उसका भी यूसुफ को सपने में संदेश देने के लिए स्वर्गदूत गैब्रिएल ही आया था। जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर कुछ करना चाहा है, तब तक परमेश्वर का वो महान दूत गैब्रिएल अपने नबियों, अपने दासों, अपने इवेंजलिज्म करने वाला, अपने अपोस्टल, अपने प्रेरित, अपने भविष्यवक्ताओं के जरिए ये गैब्रिएल ने बात की है कि वो लोगों को बताएं। पांचवा स्वर्गदूत, रक्षा करने वाला स्वर्गदूत, विश्वासियों की रक्षा करने वाला गाइडेंस एंजल। पांचवा, मत्ती 18 उसकी 10 में लिखा, देखो इन छोटे लोगों के स्वर्गदूत स्वर्ग से सदा मेरे पिता के लिए मुख को देखते हैं। दानियल 6 उसका 22 में इस प्रकार लिखा हुआ है, दानियल को सिंहों की मान में स्वर्गदूत ने बचाया। हालेलुया। जब दानियल को राजे ने दानियल को पकड़कर शेरों की मान में डाल दिया, तब ये स्वर्गदूत रक्षा करने के लिए आया। हालेलुया। तीसरा, मेरे प्रिय, स्वर्गदूतों का मनुष्यों से संपर्क। बाइबल में हमें कई घटनाएं मिलती हैं, यहाँ स्वर्गदूतों ने इंसानों के साथ मुलाकात की, इंसान का और एंजलिंग इनकाउंटर हुआ, मुलाकात हुई और उन्होंने संदेश दिया गया। लूत को बचाने के लिए आए स्वर्गदूत। स्वर्गदूत आए। उत्पत्ति चैप्टर 19 उसका 1 से लेकर जब हम 29 तक जब हम उसको रीड करते तो वहाँ लिखा, जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नष्ट करने का सोच लिया, तब स्वर्गदूत ने लूत और उसके परिवार को बचाने के लिए नगर छोड़ने का क्या दिया था? आदेश दिया था। माय डियर, मसीह के जन्म की घोषणा, यीशु मसीह के जन्म की घोषणा लूका 2 उसके 8 उसकी 15। जब यीशु का जन्म हुआ तो स्वर्गदूतों ने चरवाहों को जाकर इस शुभ समाचार का संदेश साझा कर किया। तभी एंजल गए। पतरस को जेल से छुड़वाने आए स्वर्गदूत। प्रेरितों के काम
12 उसकी 6 और 10 इस प्रकार से हमें कहती है, जब राजा हेरोदेस ने पतरस को जेल में डाला तो एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उसे छुड़ाकर बाहर ले गया। पतरस को छुड़ाने के लिए भी स्वर्गदूत जेल में आया। मरियम को मैसेज देने के लिए भी स्वर्गदूत आया। यीशु मसीह के जन्म की खुशखबरी बताने के लिए भी स्वर्गदूत आया। और आज भी जब धरती पर कुछ होता है तो मेरे प्रियो, सबसे पहले परमेश्वर स्वर्गदूतों को आज्ञा देता कि जाओ मेरे दासों के इस बात को प्रकट करो। माय डियर, स्वर्गदूत और शैतानी आत्माओं के बीच युद्ध। स्वर्गदूत ना केवल संदेश लाते हैं बल्कि वे आत्मिक युद्ध में शामिल होते हैं, में भी शामिल होते हैं। माइकल और शैतान की लड़ाई जब हम देखते हैं बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्जन 7 to 9, तो वहाँ लिखा स्वर्ग में युद्ध हुआ, हेवन में फाइट हुई। मिकाइल उसके स्वर्गदूतों ने अजगर अर्थात शैतान से युद्ध किया, लेकिन शैतान हार गया और वह पृथ्वी पर गिरा दिया गया। सेकंड, दानियल की प्रार्थना का उत्तर रोकने की कोशिश। दानियल 10 उसकी 12 उसकी 13। दानियल की प्रार्थना का उत्तर देने के लिए जब एक स्वर्गदूत भेजा गया तो उसे 21 दिनों तक एक दुष्ट आत्मा ने रोक रखा। फिर प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने आकर उसकी क्या की? मदद की। इससे पता चलता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो आत्मिक दुनिया में युद्ध चलता है, स्पिरिचुअली ऑफ वॉर होती है आत्मिक लाइफ में। मेरे प्रियो, क्या आज आप भी स्वर्गदूत कार्य कर रहे हैं? क्या आज भी स्वर्गदूत हमारी रक्षा कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन में भी कभी स्वर्गदूतों से मिल सकते हैं? बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत आज भी परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करने के लिए कार्य करता है, धरती पर आते हैं। इब्रानियों चैप्टर 13 उसका 2, अतिथि सत्कार करना ना मत भूलो, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर कर दिया। इसका क्या अर्थ है कि कभी ना कभी जो स्वर्गदूत है वो मनुष्य से मिलते हैं, पर हमें इनकी जानकारी होने की ना वजह से हम उन्हें ठुकरा देते हैं, जिसके कारण हम आशीषित नहीं होते। मेरे प्रियो, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हमने जाना कि स्वर्गदूत परमेश्वर के दूत हैं और वे हमारी रक्षा करते हैं। वे हमारी रक्षा करते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। वे अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटे गए और अपनी अलग अलग कामों को वो करते हैं। अपने अलग अलग कामों को वो करते हैं, अलग अलग जगहों पर वो काम करते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में कई जगहों पर स्वर्गदूतों ने इंसानों से संपर्क किया और उन्हें मार्गदर्शन भी दिया। वे आत्मिक युद्ध में भी शामिल होते और विश्वासियों की रक्षा करते। आज भी स्वर्गदूत परमेश्वर के कार्य में लगे हुए हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में विश्वास और प्रार्थना बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यह परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारे सहायक के रूप में भेज सकता है। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता इस अद्भुत रेवलेशन के लिए। पिता,
जो आपने दी है खुदा। हमने जाना कि स्वर्गदूत किस न्यायी काम करते, मेरे परमेश्वर धन्यवाद करते यीशु नासरी। ऐसे ही और गहराई में चलने के लिए, जाने के लिए आप अनुग्रह कर देना चाहिए मेरे परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी जन इस वीडियो को देखे खुदा बाप, वो जाने की कैसे स्वर्गदूत ओ खुदा काम करते इनकी ज़िंदगियों के अंदर खुदा। इस वीडियो को इधर लोग की ज़िंदगी बदलने पाए खुदा, लोग इधर राज्य के लिए तैयार होने का पिता यीशु आशीषित करो और ब्लेस करो यीशु मसीह नासरी नाम से आमीन। मेरे प्रियो, हमें काफ़ी टाइम हो गया था कि हमने वीडियो को अपलोड नहीं किया, बिज़ी थे। आज मौका मिला था, आज टाइम मिला था, तो आज हमने वीडियो को अपलोड किया। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल के साथ जोड़ें। आप जानते हैं कि हम आपको यहाँ पर आखिरी समूह की टीचिंग देते हैं, हर एक चीज़ हम आपको सिखाते हैं कैसे खुदा में भरना है। सो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और आने वाले दिनों में हम लाइव सीज़न भी शुरू किया करेंगे। हम डायरेक्ट लाइव मुलाकात होगी आपकी, हमारी और आपकी, इसलिए आपको रेडी रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर करना है। ओके, गॉड ब्लेस यू। फिर हम मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ, ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। खुदाबंद आपको आशीषित करे। यीशु मसीह नासरी नाम से मांगते हैं, आमीन।